हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञानियर। दोस्तों, हो सकता है कि आपको डायबिटीज हो या आपके फैमिली में डायबिटीज हो किसी को, और आप सोचते हैं कि भाई ये इंसुलिन कब तक चलेगा। या एक क्वेश्चन आपके मन में ये भी होगा कि भाई डॉक्टर क्या देख के आपको इंसुलिन चलाता है और क्या देख के आपको डायबिटीज की दवाइयां देता है, मतलब किस आधार पर इंसुलिन चलाना है मरीज को या दवाइयां लिखना, ये सारी चीजें। और दूसरा कि भाई ये दवाइयां खाने के बाद भी आपका शुगर लेवल कम नहीं हो रहा है। और तीसरा, अगर शुगर लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, 500-600 पहुंच जाए, तो आपको क्या करना है। ये सारी बातों के जवाब इस वीडियो में आपको मिल जाएंगे। वीडियो को आप पूरा देखिएगा। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, ज्ञानियर द मेडिकल चैनल, क्योंकि यहाँ पे मिलती है सिर्फ आपको दोस्तों मेडिकल, हेल्थ केयर और कुछ क्लिनिकल टिप्स जो आपके काम आ सकते हैं। शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, आप में से कई लोग सोचते होंगे कि भाई दवाइयां खा रहे हैं लेकिन शुगर कम नहीं हो रहा, या ये दवाइयां कब तक चलेंगी। इंजेक्शन जो इंसुलिन का होता है बहुत महंगा होता है। हमेशा सवाल आता है कि भाई ये कब तक लगवाना पड़ेगा हमको, यार लाइफ टाइम तो नहीं चलेगा, कब बंद होगा ये, कब हम दवाइयों पे आएंगे। तो आपको पहले एक कहानी सुनना पड़ेगी। इस कहानी को मैं रिवर्स में सुनाऊंगा आपको, दैट मीन उल्टी कहानी सुनाऊंगा। तो पहले आप समझ लो, एक होता है कीटोन्स, ठीक है। कीटोन्स कुछ ऐसे एसिड मॉलिक्यूल्स जो कि हमारे शरीर में बनते हैं, जो कि सही नहीं है। हमारे शरीर के लिए एसिड मॉलिक्यूल्स सही नहीं होते हैं। कीटोन्स ये जहां भी जाएंगे आपके शरीर में उस अंग को प्रभावित करेंगे। ब्रेन पे जाएंगे तो ब्रेन के फंक्शंस को प्रभावित करेंगे। कहीं भी जाएंगे आपके शरीर को जाके ये डिस्टर्ब करते हैं, कीटोन्स, ठीक है। अब ये चीज हो गई एक अलग। दूसरी चीज समझ लो आप, ग्लूकोज क्या होता है। ग्लूकोज बहुत सिंपल सी चीज है, जो भी आप खा रहे हो उसमें ग्लूकोज है, शुगर है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स है, फाइनली वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो रहा है। फिर ग्लूकोज आपके शरीर में एनर्जी में कन्वर्ट होता है। आप कुछ भी खाओ, शरीर में ग्लूकोज पहुंचेगा और ये ग्लूकोज कन्वर्ट होगा एनर्जी में। किसके प्रेजेंस में? ग्लूकोज को एनर्जी में कन्वर्ट कौन कराता है? इंसुलिन। अब ये जो इंसुलिन है दोस्तों, नेचुरली आपके शरीर में बन रहा है। नेचुरली आपके शरीर में, मेरे सबके शरीर में बनता है, क्योंकि हमारे पास होता है एक ऑर्गन, एक अंग, जिसको बोलते हैं पैंक्रियास। पैंक्रियास को हिंदी में बोलते हैं अग्नाशय। और ये पैंक्रियास की जब आप देखोगे स्ट्रक्चर, तो उसमें आप देखेंगे पैंक्रियास के अंदर होती हैं कुछ सेल्स जिन्हें बोलते हैं बीटा सेल्स, ठीक है। इन बीटा सेल्स का काम होता है इंसुलिन बनाना। और जब ये इंसुलिन बनता है तो फिर ये आपके जाके ब्लड में मिक्स होता है, और फिर जाके जो ब्लड में मौजूद शुगर है, ग्लूकोज है, उसको ये कन्वर्ट करता है एनर्जी में। सपोज किसी के शरीर में इंसुलिन कम बने तो ग्लूकोज तो ज्यादा रहेगा ना, ग्लूकोज एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, तो कहां जाएगा वो ग्लूकोज? वो ग्लूकोज आपके ब्लड में ही रह जाएगा। और फिर कहेंगे आप कि ब्लड शुगर लेवल बढ़ गया, दैट मीन्स कि ये हो गया शुगर का बढ़ना, इंसुलिन कम बन रहा है। तो ये फंडा है। दैट मीन्स कि ग्लूकोज आपके शरीर में रहना चाहिए लेकिन बढ़ना नहीं चाहिए, ब्लड में रहना चाहिए लेकिन बढ़ना नहीं चाहिए, ठीक है। नॉर्मल रेंज क्या होती है आप यहाँ पे देख सकते हो, क्योंकि ये रेंज भी अलग अलग पैथ वाले अलग अलग उनके स्टैंडर्ड्स फिक्स नहीं होते हैं, ठीक है ना। सो खैर, आप इतना तो आप समझ गए कि भाई ब्लड ग्लूकोज मेंटेन होना चाहिए, बढ़ना नहीं चाहिए। ये बढ़ेगा कब? जब इंसुलिन कम आएगा। और इंसुलिन कब कम आएगा ये भी समझने वाली बात है। इंसुलिन जब कम आएगा जब वो पैंक्रियास की बीटा सेल्स काम करना बंद कर देंगी, ठीक है। अब आती बात कि मैंने आपको कीटोन्स के बारे में क्यों बताया था। देखिए, जब आपके शरीर में इंसुलिन कम रहेगा और ग्लूकोज ब्लड में ज्यादा रहेगा, जो कि कन्वर्ट नहीं हो रहा है एनर्जी में। अब आपके शरीर के लिए एनर्जी तो चाहिए, तो क्या करेगा शरीर करेगा ये आपके शरीर में मौजूद फैट को कन्वर्ट करेगा एनर्जी में। ये तो बहुत अच्छी बात है भाई, आपके लिए तो बहुत अच्छी बात है कि भाई ठीक है, इंसुलिन नहीं है फिर भी काम चल रहा है। जब हमारा शरीर हमारे फैट को एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है, दैट मीन्स हम पतले भी होंगे फिर तो, और आपका काम भी चलेगा। ये तो अच्छी बात। लेकिन यहाँ पे बात खत्म नहीं होती है। जब आपके शरीर में ग्लूकोज एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा ड्यू टू इंसुलिन की कमी, ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन, तो आपका शरीर कोशिश करता है भाई फैट से एनर्जी ली जाए। और जब वो फैट से एनर्जी लेता है तो क्या बनता है? कीटोन्स। दैट मीन्स ये कीटोन्स बनते हैं। और कीटोन्स को मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कितने नुकसानदायक होते हैं आपके शरीर के लिए। सो कहीं से कहीं तक इंसुलिन की कमी आपके शरीर में सही नहीं है। अब आती बात कि भाई
डॉक्टर दवाई कब चलाता है, मेटफॉर्मिन, ग्लिमिप्राइड्स या आपका कोई भी दवा हो, इनके कॉम्बिनेशन भी आते हैं, वोगलीवोस वगैरह जो भी, या उसके मन में ऐसा क्या आता है कि भाई अब मुझे दवाई नहीं चलाना, अब मुझे इंसुलिन देना है पेशेंट को। और हाँ, इंसुलिन के ऊपर अपना एक वीडियो है, आप देख लेना, सारे तरह के इंसुलिन मैंने आपको बता रखे हैं, उसमें कौन सा इंसुलिन कब लगाया जाता है, किसका क्या फायदा होता है। अभी बहुत सारे इंसुलिन नए नए आए हैं, उन पर भी अपन वीडियो बनाएंगे, बहुत महंगे आए हैं आजकल तो। देखिए क्या होता है कि जब डॉक्टर चेकअप करता है, जब पता चलता है कि इंसुलिन न बनने का कारण क्या है, पैंक्रियास इंसुलिन नहीं बना पा रहा है, पैंक्रियास की बीटा सेल्स इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं कर पा रही हैं, वो किसी भी कारण से हो सकता है, तब डॉक्टर क्या करता है कि भाई दवाइयाँ चलाता है। दवाइयाँ चलने से कुछ समय तक तो आराम मिलता है, लेकिन जब बहुत सारी दवाइयाँ खाने को, एक दिन में 4-4 गोली खाने के बाद भी आपका शुगर कंट्रोल में ना रहे, फिर समझ जाते हैं कि भाई ये पैंक्रियास में बिल्कुल भी क्षमता नहीं है कि जरा भी इंसुलिन बना सके। समझ में आई बात? तो डॉक्टर ट्राई करते हैं दवाइयों से मेंटेन हो जाए। जब वो दवाई से मेंटेन नहीं होता है तो पता चलता है कि वो पैंक्रियास में जरा भी दम नहीं बचा हुआ है कि इंसुलिन बना दे, तो फिर हमको बाहर से इंसुलिन लेना ही पड़ता है। फिर आपको लेंटस, मिक्सटार्ट, एस्पार्ट, डिस्प्रो कुछ भी वो लिख देंगे डॉक्टर साहब, ठीक है। टेरिस्बा भी आने लगा अब तो, एक बहुत महंगा आता है टेरिस्बा। तो ये इंसुलिन चलता है। अब ये कब तक चलता है ये भी सुन लो, क्योंकि बहुत महंगा पड़ता है, खर्चा बहुत ज्यादा है। तो 3 महीने चला कर देखा जाता है इंसुलिन, 3 महीने चलाना रहता है, और 3 महीने के बाद इसको बंद किया जाता है, और फिर चेक किया जाता है कि भाई अब आपका पैंक्रियास इंसुलिन बना पा रहा है नहीं बना पा रहा है। क्योंकि जब आप 3 महीने तक इंसुलिन आप बाहर से दोगे तो आपका जो पैंक्रियास है, जो इंसुलिन बनाने वाली मशीन कह सकते हैं आप, अंग कह सकते हैं, फैक्ट्री बोल सकते हैं, उसको रेस्ट मिल जाता है। उतने 3 महीने में वो अपने आप को रिपेयर कर सकता है, ठीक है। और गुंजाइश होती है तो रिपेयर हो भी जाता है, और फिर 3 महीने बाद आप ट्राई करते हैं तो आपके शरीर में इंसुलिन बनने लगता है। तो ये एक टेक्निक होती है डॉक्टर्स की कि 3 महीने आपको देंगे वो इंसुलिन, 3 महीने बाद फिर ट्राई करेंगे, ठीक है ना। कई बार क्या होता है कि 3 महीने के बाद भी इंसुलिन जरा भी नहीं बनता, उसका मतलब क्या हुआ, उस व्यक्ति का पैंक्रियास खत्म हो चुका है, तो जिंदगी में कभी नहीं बना सकता फिर वो, ठीक है। तो फिर वो लाइफ टाइम चलता है इंसुलिन। अगली बात समझ में, मतलब कि दवाइयां दे तो रहे हैं लेकिन इंसुलिन मतलब जो शुगर लेवल कंट्रोल नहीं हो रहा, तो फिर इंसुलिन चलाते हैं। इंसुलिन चलाने के बाद वेट करते हैं कुछ दिन कि भाई नेचुरली बन रहा है नहीं बन रहा, बनने लगता है तो फिर इंसुलिन बंद कर देते हैं, कोई जरूरत नहीं है। और ये एक फंडा होता है कि इंसुलिन कब चलाना, दवाइयां कब चलाना। और एक सवाल और आपके मन में होगा कि भाई 500 से ज्यादा हो जाए कभी शुगर लेवल तो क्या होगा। देखिए कई बार क्या होता है कि लोग दवाइयां तो खाते हैं और शुगर कंट्रोल भी हो जाता है, कभी कभी हाई होने लगता है, 400, 450, 500 तक पहुंच जाता है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, देखिए जिस व्यक्ति को इतना शुगर बढ़ेगा तो उसको तो भाई देखो धुंधला भी दिखेगा, चक्कर भी आएंगे, कमजोरी भी होगी, व्यक्ति दुबला पतला हो जाएगा बिल्कुल ही, ठीक है, सूख जाएगा आदमी, पेशाब बार बार होगा उसको, बेचैनी घबराहट होगी। ये क्यों होगा? जैसा कि मैंने आपको बताया, जब शुगर लेवल इतना बढ़ेगा तो आपके बॉडी में कीटोन्स बनेंगे। फिर एक जांच होती है ब्लड कीटोन्स की, या कीटोन्स जो होते हैं आपके पेशाब में भी पाए जाते हैं, पेशाब में भी आ जाते हैं। तो यूरिन कीटोन्स और ब्लड कीटोन्स की जांच की जाती है। अगर उसमें कीटोन्स हैं तो पता चल जाता है भाई कि अब बहुत मामला गड़बड़ हो चुका है, इसलिए वो कीटोन्स की जांच कराई जाती है। तो इस स्थिति में कुछ ना सोचते हुए पहली फुर्सत में व्यक्ति को इंसुलिन देना ही है, रिस्क जरा भी नहीं लेना है। क्योंकि मैंने आपको बताया था कीटोन्स क्या कर सकते हैं आपके शरीर में, इसलिए सारे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। तो और बस यही सारी चीजें हैं दोस्तों। बहुत सारे लोग इंसुलिन लगाते रहते हैं और कंफ्यूज रहते हैं कि कब तक चलेंगे। तो मैंने आपको बता दिया, जब तक आपका पैंक्रियास काम करने लायक ना बन जाए, और अगर नहीं बनता तो हो सके अनफॉर्चुनेटली आपको लाइफ टाइम भी इंसुलिन लेना पड़ेगा, ठीक है। और इंसुलिन जो होते हैं अलग अलग तरह के, उनके ऊपर हमने वीडियो बनाया है, वो देख लेना आप। और आने वाले समय में जो भी अच्छा इंसुलिन आने वाला है उसके बारे में बताएंगे। और हाँ, एक चीज और ऐड करना चाहूंगा, डायबिटीज को शुगर को रिवर्स किया जा सकता है। बहुत सारे रिसर्च हो चुकी हैं, कुछ हर्बल दवाइयां हैं उनके द्वारा इसको रिवर्स किया जा सकता है। कुछ एक साइकिल होता है, उस तरीके से खाना खाना पड़ता है, उस तरीके से इन दवाइयों को लेना पड़ता है। थोड़े समय में आप शुगर को रिवर्स कर सकते हो, ठीक है।
तो ये भी बहुत अच्छी रिसर्च चल रही है, बहुत सारे अच्छे अच्छे प्रोडक्ट आते हैं मार्केट में, तो उन पर भी ध्यान देना चाहिए। ठीक है, सो आज के वीडियो में सिर्फ इतना है दोस्तों कि भाई जो डायबिटीज में आपको पता चल गया होगा कि भाई अगर आपको दवाई खाने के बाद भी शुगर कंट्रोल नहीं हो रहा तो आप इमीडिएट बंद करो दवाई, फालतू टाइम पास मत करो, इंसुलिन लगवाओ। इंसुलिन लगवाने के बाद सोच रहे हो कब तक लगेगा, तो बता दिया 3 महीने 4 महीने ज्यादा से ज्यादा। उसके बाद आपको ट्राई करना नेचुरल इंसुलिन पे आना, ठीक है। और ज्यादा हो जाएगा तो क्या करना है, इंसुलिन लगाना है। ठीक, सो आई होप आप समझ गए होंगे, बहुत डिटेल में बहुत आसानी से बताया मैंने आपको। तो वीडियो अच्छा लगा है लाइक कीजिएगा, हमें मोटिवेशन मिलता है। और अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स के साथ शेयर करें इस वीडियो को, ताकि उनको भी नॉलेज मिल सके। और आप देख रहे थे ज्ञानी द मेडिकल चैनल, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।